चार लक्षण आपके शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं तो आपकी शराब अपने आप नहीं छूटेगी, बिना चिकित्सीय मदद के वो नहीं छूटेगी। खूब दबा के ठोक के पीते हैं फिर भी दारू नहीं चढ़ती है, या फिर परिवार के लोग सोचते हैं कि ऐसी कौन सी बूटी, ऐसी कौन सी दवा खिला दें कि शराब पीने की आदत छूट जाए। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ तो आप समझ लें कि शराब जो है ये आदत नहीं है, ये एक बीमारी है। हमारे यहाँ भारत में शब्दों का प्रयोग जो है वो बहुत हल्के तौर पर किया जाता है। जिसने भी शराब पी ली वो शराबी हो गया, मतलब कि वो अल्कोहलिस्ट हो गया। हालांकि अल्कोहलिस्ट होने से पहले बहुत सारे चरण होते हैं। तो पहले आप ये समझ लें कि शराबी है कौन, उसके बाद अगर ये शराब एक बीमारी है तो उसका इलाज क्या है, लेकिन ये बीमारी होती कैसे है, और अगर आपको शराब नहीं चढ़ रही है तो और पिए जा रहे हैं और पिए जा रहे हैं और पिए जा रहे हैं, तो कैसे शराब चढ़े या क्या करें उसका। या वो लोग जो कहते हैं या पढ़ते हैं कहीं पर कि छुपा के वो दवा ले आएंगे और ये खिला देंगे तो उसकी शराब छूट जाएगी, ये सब कुछ एक ही में मिक्स है। सबसे पहली बात, आप शराबी हैं आपको पता कैसे चलेगा। चार मैं लक्षण बता देता हूँ। अगर ये चार लक्षण आपके शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं तो आपकी शराब अपने आप नहीं छूटेगी, बिना चिकित्सीय मदद के वो नहीं छूटेगी। पहला लक्षण है, आपके परिवार वाले, प्यार करने वाले या बहुत करीबी लोग, कभी किसी ने आपको टोका है कि यार तुमको कुछ करने की ज़रूरत है, शराब तुम ज़्यादा पी रहे हो। ये पहला लक्षण है। अगर किसी ने टोका है तो इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है लेकिन कहीं से ज़्यादा होनी शुरू हो रही है। क्यों हो रही है बाद में आएंगे भी उस पर। तो अगर किसी ने टोका है तो ये पहला लक्षण है। दूसरा है कि उसके टोकने पर अगर आपको गुस्सा आ रहा है, या मेरा पैसा है मैं पी रहा हूँ तुमसे क्या, तो अगर उसके टोकने पर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये दूसरा लक्षण है कि आप शराबी हो रहे हैं, शराब के कंट्रोल में आ रहे हैं। तीसरा, शराब पीने के बाद आपको लगता है कि यार आज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पी ली, या थोड़ी सी गिल्टी महसूस हो रही कि ज़्यादा हो गई आज। और चौथा, ये सबसे गंभीर लक्षण है कि जब आप सुबह उठ रहे हैं, आपको हैंगओवर है, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस हैंगओवर से निपटने के लिए, अपने दिनचर्या पर, काम पर जाने के लिए आपने सुबह सुबह एक घूंट लगा ली हो। तो उस घूंट के लगाने की वजह से आपका हैंगओवर थोड़ा सा कम हो गया, सर में दर्द थोड़ा सा कम हो गया और आप अपने काम पर चले गए, वो नॉर्मल हो गया बिल्कुल। तो अगर कभी भी आपको सुबह सुबह शराब की ज़रूरत पड़ गई है, रात की शराब को उतारने के लिए या अपना दिन ठीक से चलाने के लिए, इसका मतलब है कि आप शराबी हो गए हैं, मतलब कि अल्कोहलिस्ट हो गए हैं। ये चार लक्षण तभी आएंगे इस सीरीज़ में जब आप शराब की जद में आ चुके होंगे। तो अगर ये लक्षण आप में हैं तो आप शराब को अपने आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं जिन्हें आप अपने आप नहीं निकाल सकते हैं। जो ड्रग्स वाले होते हैं उनमें और तेज आ जाते हैं ये लक्षण, लेकिन शराब वाले जो होते हैं उनमें धीरे धीरे आते हैं। शराब जो है अपनी पकड़ धीरे धीरे बनाती है। आपने कभी सुना है कि एक आदमी दूध पीता था, 2 गिलास दूध रोज पीता था, और 6 साल के बाद जब आप उससे मिल रहे हैं तो आपसे बता रहा है कि अब मैं 10 गिलास दूध पीता हूँ। आपने कभी ऐसा सुना है? शराब में ये गुण होता है कि वो अपनी ज़रूरत को बढ़ाती हुई चलती है। देखिए, शराब की लत जो होती है वो काफ़ी कुछ अनुवांशिक होती है। मतलब कि अगर परिवार में कई जनरेशन से वो लत चली आ रही है, किसी को है, तो ये संभव है कि एक भाई को है और दूसरी बहन को ना हो, ये संभव है। लेकिन ये होती कैसे, बढ़ती कैसे? क्योंकि कोई भी आदमी शराबी तो पैदा नहीं होता है। देखिए, कोई भी आदमी शुगर का मरीज भी नहीं पैदा होता है। आप जब पहला लड्डू खा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उस समय आपने कहा कि बाद में मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हो जाऊंगा, लेकिन आपको उस लड्डू की शक्कर की लत लगनी शुरू हो जाती है। अब ये लत कैसे लगती है? बिल्कुल शराब का भी वही हालचाल होता है। जब आप पहली शराब पीते हैं तो आपके दिमाग में शराब से लड़ने के लिए रिसेप्टर्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब कोई भी चीज़ आप पहली बार खाते हैं तो हमारा दिमाग उसके स्वाद और उसको झेलने या उससे निपटने या उसके साथ जीने के लिए रिसेप्टर्स बनाना शुरू कर देता है। रिसेप्टर का बहुत मोटा आइडिया आप ये समझ लें कि आपने करेले की सब्ज़ी खाई और करेले की सब्ज़ी का टेस्ट एक ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं लिया था, तो कई बार आपको खाना पड़ रहा है और उसके बाद वो आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो मतलब दिमाग ने उसकी एक फ़ाइल बनानी शुरू कर दी है। बहुत सारे लोग जिनके माता या पिता
पहले से शराब पी रहे होते हैं, उनके अंदर वो रिसेप्टर्स पैदाइशी होते भी हैं। तो जब शराब उनके शरीर के अंदर जाती है तो वो नई नहीं होती है। आमतौर पर अगर आपने कभी शराब पी होगी, जब पहली बार आप शराब पिएंगे तो स्वाद में कभी भी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल डीजल या पेट्रोल जैसी लगेगी। तो जैसे जैसे आप पिएंगे आप अपने रिसेप्टर्स को डेवलप करना शुरू करेंगे। एक बार पिया, थोड़े से रिसेप्टर आए, दूसरी बार पिया और थोड़े से आए, थोड़ा सा कूल बनने के चक्कर में और पी लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि रिसेप्टर्स ख़त्म भी नहीं होता। हर नॉर्मल इंसान में ये क्षमता होती है कि बने हुए रिसेप्टर्स को वो धीरे धीरे ख़त्म भी करता है, वरना हमारी पूरी ज़िंदगी किसी न किसी लत में लग जाएगी। लेकिन जिन लोगों में ये आनुवांशिक बीमारी होती है या जिन लोगों में और दूसरी कुछ बीमारियां होती हैं, सबसे ज़्यादा मोटापे की बीमारी अगर होती है तो उनके अंदर लेथरेजिक रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि रिसेप्टर्स को, एंटी रिसेप्टर्स को बनाने की जो स्पीड होती है उसमें कमी होती है। तो उसका मतलब ये है कि जब वो शराब पी रहे हैं, बार बार पी रहे हैं, तो उनको अच्छे लगने वाले रिसेप्टर जो उनके हैं वो तेज़ी से बन रहे हैं और उससे लड़ने, उसको नॉर्मल करने के रिसेप्टर्स जो हैं वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो एक की मेजॉरिटी बढ़ जाती है तब वो फिर आपसे शराब मांगना शुरू कर देते हैं। मतलब कि अगर या तो आप आनुवांशिक तौर पर उस तरह से ग्रसित होंगे, आपके परिवार में लोग पीते चले जा रहे होंगे माता या पिता की तरफ से, या फिर आपके शरीर में कुछ न कुछ ऐसी समस्या होगी जिसकी वजह से आपका शरीर फुल फंक्शन नहीं कर रहा है। खास तौर पर मोटापा, जो मोटापे से ग्रसित लोग होते हैं उनके अंदर रिसेप्टर से लड़ने के लिए जो एंटी रिसेप्टर्स होते हैं उनको बनाने की स्पीड उनमें कम होती है। वो किसी न किसी चीज़ के आपको आदी मिलेंगे, खाने के आदी भी मिल सकते हैं, पानी के बतासे के आदी भी मिल जाएंगे, आदी ज़रूर होंगे, किसी न किसी चीज़ की लत उनके अंदर ज़रूर होगी। तो शराब में, जैसे शराब शरीर के अंदर जाती है वो सीधे खून में मिक्स होकर दिमाग तक पहुंचती है, जिससे दिमाग एक मोटी भाषा में लगभग सुन्न हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा शराब जो लोग ज़्यादा पी लेते हैं, तरह तरह की हरकतें करते हैं, उनका अपने आधे शरीर पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, या एक तरफ ज़्यादा चल रहा होता है, या टेढ़े टेढ़े चलेंगे। उसका मतलब ये होता है कि उनका जो दिमाग है वो फुल काम नहीं कर पा रहा होता है। ख़ास तौर पर जो छोटा दिमाग, नीचे वाला दिमाग होता है, उसमें खून पहले जाता है, तो उसकी वजह से आपके चलने फिरने की जो कंट्रोल है वो कम होना शुरू हो जाता है। इस कंट्रोल की कमी की वजह से रिसेप्टर बहुत तेज़ बढ़ते हैं, तो वो हर दिन लगभग डबल की स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग अपने उन रिसेप्टर से नहीं निपट पाते हैं उनको फिर अगले दिन फिर शराब की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में वो शौक की तरीके से होता है, बाद में वो उनकी ज़रूरत हो जाती है, उसके बिना उनका काम नहीं चलेगा, चिड़चिड़े रहेंगे, तमाम नाटक नौटंकी होगी। तो ओरिजिनल बात पे आते हैं कि शराब में बहुत दबा के पीता हूँ लेकिन वो चढ़ नहीं रही है। वजह यह है कि आपके रिसेप्टर्स इतनी तेज़ बढ़ रहे हैं कि आप उस डोज को नहीं दे पा रहे हैं। आपका जो दिमाग है वो उतना ट्रेन हो चुका है कि इस शराब से अब और ज़्यादा चाहिए आपको, तभी वो आपको चढ़ेगी। लेकिन जब आप लिमिट से ज़्यादा पी लेंगे तब आपका दिमाग जो है उसको प्रोसेस करना ही बंद कर देता है। तो एक लिमिट के बाद वो चढ़नी ख़त्म हो जाती है, लेकिन सारा लोड पड़ता है लीवर पर और किडनी पर, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी चीज़ हलक के नीचे उतारते हैं अपने पूरे शरीर को, एक एक रोए को ऑर्डर देते हैं कि इससे निपटना शुरू करो। तो उसके लिए लीवर और किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि सुबह हैंगओवर होता है, सर में दर्द होता है, क्योंकि शरीर का पानी जो है उस शराब को छानने में खर्च हो चुका होता है। तो जब भी आप शराब पीते हैं सोने से पहले 3-4 गिलास पानी पी लीजिए, शरीर को और डोज दे दी भैया ये रहा पानी, इससे छान के निकालना, क्योंकि वो आपकी मर्जी या ना मर्जी के बिना किडनी उसको छानेगी ज़रूर, और छानने के साथ साथ आपका शरीर का पानी जो है उसको भी छान देगी। तो उसकी वजह से शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगती है, इसीलिए आपका सर दर्द होता है, इसे हैंगओवर भी कहते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी दवा है, ऐसी कौन सी गोली है जिसको खिला देने से शराब से बिल्कुल हेजिटेशन हो जाता है और शराब छूने का मन नहीं करता है और फलाना है ढिमाका है? देखिए, चिकित्सा विज्ञान में इस तरह की कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेद या कहीं और हो तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता। यहाँ पर पश्चिम में शराब बहुत ज़्यादा पी जाती है। यहाँ पर शराब पीने का हिसाब किताब ये होता है कि कोई भी आदमी नाली में नहीं गिरता है, पहली चीज़ तो ये है। यहाँ पे भी अल्कोहलिस्ट लोग हैं लेकिन वो अपने घरों में बंद रहते, नाली में गिरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर शराब आम तौर पर खाना खाने के बाद ली जाती है। तो क्या होता है, पेट पहले से भरा होता है तो आप एक ओवर लिमिट नहीं जा सकते, क्योंकि आपने अगर पहले से खाना खा लिया है तो आप कितना और पी लेंगे। तो ये एक ट्रिक होती है जो यहाँ पश्चिम में आजमाई जाती है कि खाना खाने के बाद अल्कोहल, तो लिमिट जो है बहुत हाई नहीं जाती है।
वो सवाल था कि परिवार के लोग कौन सी गोली ऐसी खिला दें जिससे कि ये आदत ख़त्म हो जाए। ये आदत नहीं है, बीमारी है, सिर्फ़ और सिर्फ दवा से जाएगी। और ये दवा जो है एक पूरा कोर्स होता है जिसमें आम तौर पर मरीज को उसके अपने साधारण वातावरण से निकाल कर बाहर रखा जाता है और वहाँ पर शराब पर रोक लगाई जाती है ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत करके। शराब जो है उसको छोड़ना कठिन काम नहीं है, छोड़े रखना कठिन काम है। तो जो रिसेप्टर हैं वो अपने आप ख़त्म भी होने लगते हैं जब आपको काफ़ी लंबे समय के लिए शराब मिलनी बंद हो जाए। तो या तो आपका आत्मबल इतना हो कि आप काफ़ी लंबे समय, मतलब कि कम से कम 1 साल 1.5 साल शराब को हाथ ना लगाएं, तो वो अपने आप छूट जाएगी। या फिर आपको दवाओं की मदद से और साथ में फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो कम से कम 1 महीने या 1.5 महीने की होती है, जो कि आपके नॉर्मल वातावरण से आपको निकाल कर अलग रखा जाता है। और कहा जाता है आप चूँकि बीमार हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी बीमारी से आप लड़ें, क्योंकि अगर आप अपनी बीमारी से नहीं लड़ें